नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी की जीके के क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है। आज हम उसमें क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के संसाधन एवं विकास के चैप्टर के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेटेंट क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। सतपोषणीय विकास, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतपोषणीय विकास कहलाता है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां। मल्च बनाना क्या होता है? पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वैदिक फार्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका त्रिव ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्चरेखीय जुताई, एक पहाड़ी डाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई डाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, जो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। खनन, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। विवृत खनन, खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं वे पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनिज कहते हैं। कूप की खनन, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूप की खनन कहते हैं। गहन वेदन, जिन्हें कूपक कहते हैं। प्रवेधन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक यूरोप। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन प्राप्त होता है। क्वार्ट्ज से एल्यूमीनियम को प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे। विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है यूएसए में। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था फ्रांस में। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, इन क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं में को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं, यह प्राथमिक क्रियाओं के संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं।
तृतीयक क्रियाएं, ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सेवाओं के कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन। तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटिकल्चर, जिसे द्राक्षा कृषि भी कहते हैं, अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना। कृषि के प्रकार, कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका, मलेशिया में लदांग। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि के उदाहरण हैं मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। शस्य कर्तन होता है, फसल की कटाई को शस्य कर्तन कहते हैं। मिलेट, यह मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है। मक्का का अन्य नाम कॉर्न। कॉफी का अग्रणी उत्पादक है ब्राजील। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इस्पात, सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे। इसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि मिक गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इसमें प्रगलन क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। 1947 से पहले भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। यह निजी स्वामित्व में था। यह 1907 में टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी, जिसे वर्तमान